नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं 15 सितंबर से होने वाले गुरु ग्रह के गोचर की, इनके ट्रांजिट की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 15 सितंबर को सुबह 4:22 पे गुरु बृहस्पति अपनी राशि को बदलकर मकर राशि में पुनः आ जाएंगे। ये अभी वक्री चल रहे हैं और यहाँ से वो 11 अक्टूबर तक मकर राशि में ही रहेंगे, जहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए शनि देव खुद पधारे हुए हैं। गुरु बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि होती है और मकर राशि उनकी नीच राशि मानी जाती है, उनकी साइन ऑफ डेबिलिटी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अपने डेबिलिटेटेड साइन में अगर राशि स्वामी वहाँ खुद मौजूद हों तो ये नीच भंग राजयोग बनाते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब बृहस्पति मकर राशि में आएंगे तो वहाँ पर शनि देव पहले से उपस्थित रहेंगे और एक बहुत ही शानदार नीच भंग राजयोग बनाएंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति का ये गोचर कुछ राशियों के लिए बहुत तगड़े अनुभव लेकर आएगा, बहुत शानदार सफलता के दरवाजे खोल देगा और वहीं पर कुछ राशियों के लिए ये थोड़े से संघर्ष की शुरुआत हो सकती है या थोड़ा सा मोमेंटली स्ट्रगल लाइफ में आ सकता है। ये फलादेश आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं। जब मैं ये फलादेश बना रही थी तो मैंने देखा कि 12 राशियों में से अधिकांश राशियों के लिए गुरु बृहस्पति का ये गोचर हवा के ताजे झोंके के जैसा जीवन में बहार लाने वाला है। और मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले गुरु बृहस्पति के बारे में जल्दी से कुछ चंद बातें बता दूं। हमारे कुंडली के 12 भावों में अधिकांश भावों के नेचुरल सिग्निफिकेटर, नैसर्गिक प्रदाता हैं गुरुदेव। शिक्षा के, व्यवसाय के, बिजनेस के, विदेश भ्रमण के, अंतर्देशीय भ्रमण के, भाग्य के, सौभाग्य के, स्त्रियों के लिए ये उनके मांगल्य के सिग्निफिकेटर होते हैं, उनके मांगल्य के ये सूचक होते हैं। हमारे संतान के, हमारी खुशियों के, हमारे सफलता के, हमारे प्रमोशन के और प्राइजेस और अवार्ड के लिए भी हम गुरु बृहस्पति की ही स्थिति कुंडली में देखते हैं। इनकी प्रिय दिशा उत्तर पूर्व दिशा है। ये आकाश तत्व के द्योतक हैं और गुरु बृहस्पति को पीला कलर बहुत पसंद है। इसके लिए जब हम एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं किसी को रेमेडी गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो अक्सर ये बताया जाता है कि आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया करें और ये आपके लिए बहुत ही एक शुभ स्थिति गुरु की बना देता है। तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत शुभ बन जाती है। बात अगर वृषभ राशि की करूं तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए गुरु बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो देखिए, गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव में आ रहे हैं। तो इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है कि आपके भाग्य को चमकाने, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए गुरु बृहस्पति पर्सनली विजिट कर रहे हैं। ट्रांजिट के दौरान आपके लिए हर छोटी बड़ी बात में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 9th हाउस आपके रिलीजियस ट्रैवल का भी होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल का भी होता है, हायर स्टडीज का होता है, आपके पिता का होता है। अगर आप किसी बहुत लंबे समय से किसी खास जॉब के लिए आप इच्छुक थे, किसी भी तरह की रोजी रोटी को लेकर किसी आप चीज के इंतजार में थे, तो वो आपके इंतजार का ये जो समय है वो खत्म होता हुआ सा दिख रहा है। और यहाँ तक कि मैं कह सकती हूँ कि अगर या वृषभ लग्न राशि या चंद्र राशि के ऐसे जातक जो फॉरेन में कुछ अपना रोजी रोजगार करना चाह रहे थे, किसी जॉब के सिलसिले में किसी जॉब ओपनिंग के इंतजार में थे, तो उनका इंतजार खत्म होता हुआ सा लग रहा है। आप विदेशी भूमि से आय का लाभ जरूर मिलने वाला है। और विदेशी भूमि से आय का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहां पे जाके ही जॉब करें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यूट्यूब ही है, तो ये भी आपको डॉलर में पेमेंट कर रहा है, तो ऐसा ये भी आपको विदेशी भूमि से ही आपकी इनकम बन रही है। तो आप भले एक भारत के छोटे से गांव में हो या छोटे से जिले में रहते हो,
लेकिन इस तरह का, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, इस तरह के किसी भी काम से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से या और भी बहुत सारे ऐसे एवेन्यू होंगे, तो वहाँ पे भी आप काम करके आप अगर विदेशी मुद्रा में अर्न कर रहे हैं तो ये भी आपका वही लाभ दिखा रहा है। तो ये स्थिति आपको वैसी ही लाभ की स्थिति भी दिखा रही है। और आप ऑफ कोर्स फॉरेन लैंड में जाके तो आप काम करके वहाँ पे भी आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। आपको आपके कार्य क्षेत्र में जरूर से पहचान मिलेगी, आपके वरिष्ठों से आपकी वाहवाही होगी। आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो निसंदेह प्रमोशन की स्थिति बन रही है। आपको अपने फ्रेंड, आपकी जो मित्र मंडली है, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनके बीच में आपका एक कद ऊंचा होता हुआ सा दिख रहा है। रिश्तेदारों में आपकी एक पहचान बनने वाली है। आपकी मित्र मंडली में आप बिल्कुल छाए हुए से दिख रहे हैं। इस समय आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आप कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं और पैसे को संचित करके अभी आप रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किस्मत इतनी मेहरबान रहती है तो हमें कुछ सेविंग अपने बुरे दिनों के लिए जरूर अभी से करके रखनी चाहिए, क्योंकि अभी आप रेत से तेल निकालने वाले हैं। किस्मत आपके पक्ष में है, तो आप इस चीज का फायदा उठाते हुए भविष्य में कभी भी, भगवान न करे कि कभी भी ऐसा हो, पर अगर कभी भी इस तरह की स्थिति आए तो आप फाइनेंशियली अपने को इतना स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। तो जब भी कभी रुपए पैसे की किल्लत वाली स्थिति आती है तो अभी का सेविंग उस समय बहुत काम आ जाएगा। इस समय कुछ नए आय के स्रोत आपके बनने वाले हैं और कोई भी मेजर एक्सपेंसेस मैं नहीं देख रही। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि अगर कहीं से भी लीकेज है, फाइनेंशियल लीकेज है, तो आप कितना भी अर्न कर लें लेकिन फिर वो उतना ही उसी मात्रा में फ्लश आउट भी हो रहा है। तो ये चीज स्थिति नहीं बन रही है। आप धन संचय बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। सेकंड हाउस पे बहुत अच्छी एस्पेक्ट आ रही है जुपिटर की। और देखिए, शादीशुदा जातकों के लिए एक ये बहुत अच्छा समय है। आपके प्रेम को मैं परवान चढ़ते देख रही हूँ। और वैसे जातक जो अभी कोर्टशिप में हैं, जो अभी रिलेशनशिप में एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं या प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी एक ये बहुत रॉकिंग टाइम रहने वाला है। आपके रिलेशनशिप में जुपिटर एक नई एनर्जी, एक बूस्टर का काम कर रहे हैं और इसको आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। हेल्थ वाइज भी आप बहुत अच्छे से इस समय को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपके पिताजी का हेल्थ इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पिताजी की तबीयत पिछले दिनों कुछ खराब चल रही थी तो वहाँ पे बहुत अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट दिख रही है मुझे। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं आपको, किसी धार्मिक यात्रा या रिलीजियस टूर पे जाते हैं तो आपके भाग्य में वर्धन होगा, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप ऐसे नहीं भी जा पाएं तो आप आते जाते घर से, ऑफिस से, कैसे भी आप किसी मंदिर के दर्शन रेगुलरली इस गोचर काल के दौरान करते रहें, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा।